कल्पना कीजिए, रात के लगभग 2 बजे हैं। पूरा घर शांत है, बाहर सन्नाटा है। घड़ी की हल्की हल्की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही। आप गहरी नींद में सो रहे हैं। दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर पूरी तरह आराम में है। अचानक कोई आपके पास आता है और आपके चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंक देता है। आप एक झटके में उठ जाते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, ये किसने किया? उस पल आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आप गुस्से में चिल्लाएंगे? क्या आप सामने वाले को डांटेंगे? या शायद आप तुरंत उठकर कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब एक पल के लिए इस पूरे सीन को यहीं रोक दीजिए और एक दूसरा सीन इमेजिन कीजिए। दिन का समय है, आप ऑफिस में बैठे हैं या घर पर किसी अपने के साथ बात कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है। तभी अचानक कोई ऐसी बात कह देता है जो सीधे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करती है। शब्द शायद बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। आपका खून खौलने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा गर्म हो जाता है और दिमाग के अंदर जैसे एक आग सी लग जाती है। उसी पल आपके अंदर एक आवाज उठती है, इसको अभी जवाब देना पड़ेगा, अभी। और फिर आप बोलते हैं, शायद थोड़ा तेज, शायद थोड़ा कटु, शायद इतना कि सामने वाला भी पलट कर बोल दे। कुछ ही मिनटों में एक छोटी सी बहस बन जाती है। बहस लड़ाई बन जाती है और वो दिन जो शायद अच्छा हो सकता था, अचानक भारी, कड़वा और थका देने वाला बन जाता है। लेकिन यहां एक ऐसा सवाल है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, उस पल असली जीत किसकी हुई? आपको लग सकता है कि आपने सामने वाले को जवाब देकर अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन अगर हम सच में ईमानदारी से सोचें तो उस पल जीत आपकी नहीं हुई। उस पल जीत उस इंसान की हुई जिसने आपको गुस्सा दिलाया। क्योंकि जैसे ही आपने रिएक्ट किया, आपने अपनी शांति, अपना मूड और अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। यही कड़वा लेकिन सच्चा सच बताती है एक बेहद दिलचस्प किताब, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। इस किताब का मुख्य विचार बहुत सीधा है, लेकिन बेहद गहरा है। लेखक कहते हैं, जिस इंसान में आपको गुस्सा दिलाने की ताकत है, असल में वही आपका मालिक बन चुका है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने जीवन के पिछले कुछ अनुभव याद करें तो हमें एहसास होगा कि इसमें सच्चाई है। सोचिए, कितनी बार किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। कितनी बार किसी की एक टिप्पणी ने आपको घंटों तक परेशान रखा। कितनी बार आपने रात को सोने से पहले वही बात बार बार सोची जो शायद उस इंसान को खुद भी याद नहीं होगी। सच यही है, कई बार लोग हमें उतना परेशान नहीं करते जितना हम खुद अपने दिमाग में उनकी बातों को दोहराकर परेशान हो जाते हैं। अब खुद से एक और सवाल पूछिए, क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी खुशी, आपका मूड, आपका पूरा दिन किसी दूसरे इंसान के शब्दों से तय हो? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक वाक्य बोलकर आपके मन की शांति को हिला दे? अगर जवाब नहीं है तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। ये एक ऐसी मेंटल पावर के बारे में है जिसे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, थिंकर्स और सक्सेसफुल लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ये शक्ति है रिएक्ट ना करना, ठहरना और अपने इमोशंस को समझदारी से संभालना। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां रिएक्शन को अक्सर ताकत समझ लिया जाता है। अगर कोई हमें कुछ कहे और हम तुरंत पलटकर जवाब दे दें तो लोग कहते हैं, वाह क्या पर्सनैलिटी है, बिल्कुल चुप नहीं रहता। लेकिन सच ये है, हर रिएक्शन ताकत नहीं होता। कई बार रिएक्शन सिर्फ एक ट्रैप होता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सोचिए। समंदर में तैरती हुई एक मछली पूरी तरह सुरक्षित होती है जब तक वो सामने दिख रहे चारे को पकड़ने की कोशिश नहीं करती। वो चारा चमकदार होता है, आकर्षक होता है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा हुक छिपा होता है। जैसे ही मछली उस चारे पर रिएक्ट करती है, वो फंस जाती है। इंसान की जिंदगी में भी ऐसे ही कई इमोशनल बेट्स होते हैं। किसी का ताना, किसी की आलोचना, किसी का गुस्सा या किसी की बेवजह की टिप्पणी। ये सब ऐसे चारे होते हैं
जो हमें रिएक्ट करने के लिए उकसाते हैं, और जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं हम उसी हुक में फंस जाते हैं। नुकसान किसका होता है? सिर्फ हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारा दिमाग साफ सोचने की क्षमता खो देता है, और कई बार बाद में हमें एहसास होता है कि काश मैंने उस समय चुप रहना चुना होता। इसीलिए इस किताब में एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, द गोल्डन गैप। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क यही है कि जानवर तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन इंसान के पास एक छोटा सा गैप होता है जिसमें वो सोच सकता है उसे क्या करना है। ये गैप बहुत छोटा होता है, कभी सिर्फ कुछ सेकंड का, लेकिन यही कुछ सेकंड हमारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर सकते हैं। जब कोई हमें कुछ कहता है तो उस पल गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा आना और गुस्से में तुरंत रिएक्ट कर देना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर हम उस छोटे से गैप में खुद से एक सवाल पूछ लें, क्या ये प्रतिक्रिया सच में जरूरी है, तो कई बार हम खुद को एक बड़ी गलती से बचा सकते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां से एक साधारण इंसान भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान बनना शुरू करता है, क्योंकि धीरे धीरे वो समझने लगता है हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर लड़ाई लड़ना भी जरूरी नहीं होता। कई बार जिंदगी में सबसे मजबूत जवाब सिर्फ एक शांत मुस्कान होता है, और कभी-कभी एक गहरी खामोशी। क्योंकि धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर लड़ाई लड़ना भी जरूरी नहीं होता। कई बार जिंदगी में सबसे मजबूत जवाब सिर्फ एक शांत मुस्कान होता है, और कभी-कभी एक गहरी खामोशी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रिएक्ट ना करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। जब कोई हमें कुछ कहता है, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई हमारी आलोचना करता है, तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है जैसे हम पर हमला हुआ है, और उसी पल हमारा दिमाग हमें कहता है, लड़ो, जवाब दो अभी। लेकिन सच ये है कि हर हमला सच में हमला नहीं होता। कई बार वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान की फ्रस्ट्रेशन होती है, कई बार वो उसके अपने दुख का परिणाम होता है, कई बार वो उसकी असुरक्षा होती है, और कई बार वो सिर्फ उसकी आदत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस इंसान की एक बात को पकड़ लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना वो शब्द हमारे अंदर गहराई तक उतरता जाता है। धीरे धीरे वो एक छोटी सी बात एक बड़ी परेशानी बन जाती है। यही वजह है कि समझदार लोग कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर बात पर रिएक्ट करते हैं, और दूसरे वो जो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस बात पर रिएक्ट करना है। पहले लोग हमेशा थके हुए रहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी हर छोटी बात में खर्च हो जाती है, लेकिन दूसरे लोग शांत रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं उनकी शांति सबसे कीमती है और वे उसे हर किसी को नहीं देते। अब जरा अपनी ही जिंदगी के कुछ पल याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो बाद में आपको खुद गलत लगा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बहस ने एक अच्छे रिश्ते को कमजोर कर दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक पल के गुस्से ने पूरे दिन का सुकून छीन लिया हो? अगर हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर इंसान कभी ना कभी इस जाल में फंसता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग इस गलती से सीख लेते हैं और कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह फैसला करना पड़ता है कि क्या वो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता रहेगा या वो अपने मन को संभालना सीखेगा। और यही वो पल होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान अपने मन को संभालना सीख लेता है तो दुनिया की बहुत सारी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अब वो हर शब्द को दिल पर नहीं लेता, हर आलोचना से परेशान नहीं होता और हर बहस में कूदने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे वो समझने लगता है जो इंसान हर समय दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, असल में वो खुद अंदर से कमजोर होता है,
जो इंसान हर बात पर गुस्सा करता है, असल में वो खुद अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा होता है। और जो इंसान हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, वो अक्सर अपनी ही शांति खो देता है। लेकिन जो इंसान शांत रहना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन का मालिक बन जाता है। क्योंकि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं होती, असली ताकत होती है अपने मन को शांत रखने में। और जब इंसान अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, तो दुनिया की बहुत सारी चीजें उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। लोग बोलते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर तूफान नहीं उठता। लोग आलोचना करते रहते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं हिलता। लोग उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मन स्थिर रहता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में मजबूत बनता है। और शायद इसी वजह से जिंदगी के सबसे मजबूत लोग वे नहीं होते जो सबसे ऊंची आवाज में बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे मुश्किल पलों में भी शांत रहना जानते हैं। क्योंकि कभी कभी खामोशी हार नहीं होती, खामोशी एक ऐसी जीत होती है जिसे समझने में लोगों को थोड़ा समय लगता है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव उसी दिन शुरू होता है जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमारी शांति इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आकर उसे हिला दे। हमारी ऊर्जा इतनी कम नहीं है कि हर छोटी बात पर खर्च हो जाए, और हमारा मन इतना कमजोर नहीं है कि हर शब्द से टूट जाए। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी आलोचना करे या आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करे, तो बस एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये प्रतिक्रिया सच में जरूरी है? हो सकता है उस पल आपको एहसास हो जाए कि असली जीत सामने वाले को हराने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। क्योंकि जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, वो धीरे धीरे दूसरों के शब्दों का कैदी बन जाता है। लेकिन जो इंसान शांत रहना सीख जाता है, वो अपने मन का राजा बन जाता है। और जब इंसान अपने मन का राजा बन जाता है, तो दुनिया की कोई भी छोटी मोटी बात उसे आसानी से हिला नहीं सकती। तो आज जब ये कहानी खत्म हो रही है, उससे पहले बस एक छोटी सी बात अपने दिल में रखिए। आपकी शांति आपकी ताकत है। उसे किसी भी छोटी सी बात के बदले मत खोइए। अगर इस कहानी ने आपको अपनी जिंदगी के किसी पल की याद दिलाई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज पीस। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें शायद इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी मीनिंगफुल कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी सोच वाली कहानियां और पावरफुल बुक समरीज आपके पास आती रहें, तो माइंडफुल बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, कभी कभी जिंदगी में सबसे ताकतवर जवाब सिर्फ एक चीज होता है, खामोशी।